नमस्कार। लोकसभा परिचर्चा में आज बात जालौन लोकसभा क्षेत्र के बारे में। हमारे साथ रुपेश राय जी हैं और जानते हैं सीधे-सीधे कि जालौन में क्या चुनावी हलचल है। तो बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी। बताइए क्या चल रहा है जालौन में? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और जालौन में इस समय चुनावी सरगर्मियां जोरों पे हैं और ये पांचवें चरण में यहाँ पर चुनाव होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अब लगभग लगभग प्रचार का अंतिम समय आ रहा है और यहाँ पर पूरे जोर शोर से दोनों पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं और माहौल काफी गर्मा गर्म है। फिलहाल बताना चाहूंगा जालौन सीट का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा। ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये बुंदेलखंड के इलाके में आता है। और यहाँ का जो मूल समस्या है, जो मूल मुद्दा है, वो शिक्षा, बेरोजगारी इत्यादि इत्यादि तो है ही, लेकिन यहाँ की जो सबसे अलग और महत्वपूर्ण समस्या है वो है पीने का स्वच्छ पानी। यहाँ पर पानी की अनुपलब्धता बहुत ज्यादा है और जो पानी उपलब्ध है वो भी बहुत स्वच्छ नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो ये हर बार एक मुद्दा रहता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन फिलहाल इस समय जो चुनाव की गर्मा गर्मी है, उसमें मैं बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से नारायण दास अहिरवार को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भानु प्रताप सिंह वर्मा को यहाँ से उतारा गया है। और ये 2014 और 2019 में जीते थे, इससे पहले भी 3 बार वो जीत चुके हैं। तो सब मिलाकर 5 बार यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं। 1996 से उन्होंने जीतना स्टार्ट किया था और अभी तक 5 बार जीत चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अनुभवी बीजेपी के लिए कर्मठ और एक अनुभव वाले नेता हैं। वहीं नारायण दास अहिरवार पहली बार इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। दूसरी बात बताना चाहूंगा सर, जालौन के बारे में। जालौन का लगभग लगभग 79% जो मतदाता हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जबकि 21% आपको शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं यहाँ पर। इसके अलावा बताना चाहूंगा जालौन की जो जातिगत समीकरण है और जो एक सामाजिक ताना बाना है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और ये आरक्षित सीट है एसटी एससी के लिए। और यहाँ पर लगभग लगभग मैं हालांकि देख रहा था कई जगह आंकड़े डिफर कर रहे थे, लेकिन मुझे जो रिसर्च में मिला यहाँ पर लगभग 45% एसटी एससी का यहाँ पर वोट है, जबकि 35% ओबीसी का यहाँ पर वोट है। 20% यहाँ पर अपर कास्ट या जनरल क्लास के भी यहाँ पर मतदाता हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर जाति की विशेष बात करें तो यहाँ पर कुर्मी का समाज का वोट लगभग लगभग 1.5 लाख के आसपास और मुसलमान का लगभग 1.25 लाख के आसपास यहाँ पर वोट माना जाता है। इसके अलावा और भी जो जाटो दलित वर्ग में जो जाटो का एक वर्ग है, उसका भी यहाँ पर संख्या बहुत अच्छा है और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जालौन सीट पर। लेकिन फिलहाल जो भी अभी यहाँ पर सरगर्मी चल रही है, जो मुद्दे हैं, उस पर जो टक्कर है यहाँ पर वो बहुत जोरदार है, बहुत घमासान होने वाला है यहाँ पर। और जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर सभा कर चुके हैं, वहीं अखिलेश यादव के तरफ से भी यहाँ पर सभा करने का प्लान है और वो संभवतः आज करेंगे भी। जी राजेश जी। रुपेश जी 2019-2014 का जो आंकड़ा था वो क्या था जालौन लोकसभा क्षेत्र का? जी 2014 और 2019 के अगर आंकड़े की बात करें तो 2019 में भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती थी और भानु प्रताप वर्मा यहाँ से जीते थे लगभग लगभग 51.5% वोट लेकर। 5,81,763 वोट उनको मिले थे। और वहीं उस समय पिछली बार जब सपा बसपा का गठबंधन था तो ये सीट बीएसपी के खाते में आई थी और बीएसपी से अजय सिंह पंकज यहाँ से चुनाव लड़े थे, जिनको लगभग 37.47% वोट मिले थे। 4,23,386 वोट मिले थे। और कांग्रेस उस समय अलग लड़ी थी और बृजलाल खत्री एक बहुत ही सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के, और जिनका ये बताया जाता है अच्छा खासा उनका वोट है, पर्सनल वोट है, 70-80 हजार वोट उनके पास है। तो उनको लगभग लगभग 90 हजार उस समय वोट मिला था और 8% के आसपास वोट मिला था। जहां तक 2014 की बात करें तो 2014 में भी भानु प्रताप सिंह वर्मा को ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बनाए थे। उनको लगभग 50% वोट मिले थे। और उस समय
बीएसपी से थे बृजलाल खबरी, कांग्रेस छोड़कर फिर बीएसपी में आए थे और उनको 24% यहाँ से वोट मिला था। 2,61,429 टोटल मत मिले थे। सपा को उस समय 1,80,921 17% के आसपास वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को उस समय फिर 82,000 के आसपास वोट मिला था। लेकिन उस समय लगभग 50% के आसपास बीजेपी को यहाँ पर वोट मिला था और वो जीत गई थी। तो अगर अंकगणित की बात करें तो अंकगणित तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आता है और जो यहाँ के सांसद हैं, वो बहुत ही अनुभवी और कर्मठ सांसद हैं। हालाँकि यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, वो हर बार यहाँ पर चुनाव में एक तरह से रहते हैं। अब देखते हैं कि इस चुनाव में क्या होता है, जो कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जो टक्कर है अभी वो जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सटीक विश्लेषण के लिए।